Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about mixture and allegations. तो आज हम सीखेंगे समथिंग अबाउट मिक्सचर एंड एलिगेशन. ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी. ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड अ मिक्सचर. और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more quantities is called mixture. Alright, अभी इसमें एक चीज़ आती है टर्म मीन प्राइस. ठीक है, मीन प्राइस देखते हैं क्या होता है. मीन प्राइस क्या होता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड द मीन प्राइस. इट विल ऑलवेज बी हायर देन द कॉस्ट प्राइस of cheaper quantity and lower than cost price of dearer quantity. ठीक है, अभी इसमें तीन चीज़ आते हैं. ठीक है, दैट इज चीपर प्राइस, मीन प्राइस और डियरर प्राइस. ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा. तो चीपर प्राइस होगा, मीन प्राइस होगा और डियरर प्राइस होगा. ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसमें सिंपल है, कुछ खास है नहीं वो. तो देखते हैं, चलिए अभी रूल देख लेते हैं क्या आता है. रूल फॉर मिक्सचर और एलिगेशन. ठीक है, इस रूल के हिसाब से रूल क्या कहता है कि इट इज़ द रूल दैट एनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट द गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स्ड to produce a mixture of desired price. ठीक है, now according to this rule what it says is n1 by n2 is equals to a2 minus aw whole divided by aw minus a1. ठीक है, ये सब मैं बताता हूँ. where n1 by n2 is the ratio in which two quantities should be mixed. ठीक है, a1, a2 and aw are cheaper price, dearer price and mean price respectively. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी. ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अभी एक मैं फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना क्या होता है. दिस लाइक शोज दैट चीपर प्राइस इज कंसिडर्ड एज A1. ठीक है, डियरर प्राइस जो कि हमने डिनोट किया A2 से, और AW जो है वो हमारा मीन प्राइस है. ठीक है, मीन प्राइस. ठीक है, तो हमको मेनली इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमको रेशियोज फाइंड करने होते हैं कि कितने अमाउंट का चीपर डालना पड़ेगा और कितने अमाउंट का डियरर डालना पड़ेगा सो दैट द रिक्वायर्ड मीन प्राइस इज अचीव. ऑलराइट, सो ये आप फ्लो चार्ट याद रखें बस. ये सब चीज़ें जो कि क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, A2 माइनस AW. ठीक है, अभी अमाउंट ऑफ चीपर is to amount of dearer, that is n1 is to n2 is given as a2 minus aw whole divided by aw minus a1. Let us understand this concept with an example question. All right, so question is in what proportion, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. ठीक है, proportion must wheat
at rupees 6.20 per kg be mixed with wheat at rupees 7.20 kg so that the mixture be worth रुपीज़ 6.50 पर केजी। ठीक है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें हमको क्या दिया है। ठीक है, सीपी ऑफ चीपर क्वांटिटी रुपीज़ 6.20 पर केजी। ठीक है, सीपी ऑफ डियरर क्वांटिटी रुपीज़ 7.20 पर केजी एंड मीन प्राइस इज रुपीज़ 6.50 पर केजी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अच्छा रहेगा और आपको सिंपल होएगा अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 620 पैसे सीपी ऑफ चीपर है ये। ठीक है, और सीपी ऑफ डियरर क्या है 720 पैसे। ठीक है, हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया सो दैट पॉइंट्स का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अपना मीन प्राइस क्या है 650 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 720 माइनस 650 दैट कम्स आउट टू बी 70 पैसे। ऑलराइट, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए होगी और ये इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी मुझे 650 माइनस 620 दैट कम्स आउट टू बी 30 पैसे। ठीक है, दिस मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो 70:30 दैट इज 7:3। ये क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज़ 40% मिल्क इन इट देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। लाइक देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, टोटल क्वांटिटी इज 50 लीटर। ऑलराइट, और मिल्क कितना है उसमें, मिल्क इज 40%। ठीक है, तो 40% ऑफ 50 लीटर, तो क्या हो जाता है, हमने ये परसेंटेजेस में सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व करते हैं 40 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ऑलराइट, 005 20 लीटर उसमें मिल्क है। ठीक है, 20 लीटर मिल्क है। सिमिलरली हम उसका वाटर का निकाल सकते हैं, बट वाटर इज नॉट गिवन राइट, तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए क्या निकालना है, हम लेट करेंगे x लीटर मिल्क शुड बी एडेड, लेट x liter of milk should be added, then 20 plus x is equals to 50 plus x into 60 by 100। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे, ये जो चीज़ है ये आप खुद सॉल्व करो, और मतलब ये कैसे आए आप खुद देखो, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वैसे ही सेम यही है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये मिलेगा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दिस फॉर एक्स। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 200 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 6 5 30 300 प्लस 6x, तो 10x माइनस 6x, 300 माइनस 200, 4x इज इक्वल्स टू 100 एंड x बिकम्स 25। ठीक है, तो x जो है 25 लीटर आया अपने पास, और 25 लीटर क्या था अपना मिल्क। समझ में, तो 25 लीटर ऑफ मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% सोल्यूशन इन द सोल्यूशन। समझ में, ठीक है।
लेट अस लुक बैक फॉर द सेकेंड क्वेश्चन विच स्टेट्स, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 लीटर्स ऑफ 20 liters of mixture contain milk and water in the ratio 5:3. If 4 liters of this mixture is replaced by 4 liters of milk, the ratio of milk to water in the new mixture would be. ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है 20 लीटर, ठीक है, और मिल्क इस टू वाटर कितना दिया है हमको 5:3, ठीक है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा 5/3, 5/8, एक्चुअली टोटल 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, 5 + 3 = 8, 8 पार्ट में 5 मिल्क है और 3 वाटर है, तो हम उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 12.5 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 3/8 × 20, तो इट कम्स आउट टू बी 7.5 लीटर, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, सिंस क्वांटिटी ऑफ मिल्क in 20 liter is 12.5 liter, therefore quantity of milk in 4 liter क्या हो जाएगा is 12.5 × 4/20, तो it comes out to be 2.5 liter, ठीक है। Similarly quantity of water in 4 liter of mixture is 1.5 liter, ठीक है। So remaining quantity of milk in mixture becomes क्या 12.5 - 2.5, that is 10 liter, ठीक है। एंड वाटर कितना हो जाएगा 7.5 - 1.5, that is 6 liter. So now according to question क्या होगा 10 + 4/6 becomes 14/6, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:3. It is the required ratio. Alright, so here we finish the mixture and alligation. तो आप इसके जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए so as to get the command in this kind of क्वेश्चंस। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट ही ये है कि आप बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑलराइट, सो एज टू बूस्ट अप योर नॉलेज एंड, ठीक है। तो एक ऐप है जिसका नाम है टारगेट एफकैट करके, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है। आप उस ऐप को डाउनलोड करो और उस ऐप से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, सो दैट ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, तो उधर से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छी कमांड आ जाएगी। ऑलराइट, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।